चैनल। मैं धनराज सर और आज की क्लास में पोएट्री सेक्शन, इंग्लिश लिटरेचर का पोएट्री सेक्शन का एक जो इम्पोर्टेंट पोयम इंडियन राइटर्स के द्वारा लिखी गई कविता माई ग्रैंडमदर हाउस। माई ग्रैंडमदर हाउस, ग्रैंडमदर हाउस एक ऐसी कविता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्वेश्चन अक्सर आप देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखिए, अक्सर एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, समरी, अर्थात एग्जाम इस लेसन को निश्चित तौर पे जो है टच करता है। तो आप निश्चिंत हो जाओ इस लेसन के लिए। और सबसे पहले क्या है कि कविताओं को याद रखने के लिए, समरी लिखने के लिए हमें जो आसान बनाता है उन सभी सेक्टरों को, वो है ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव पे कमांड हर कंडीशन होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम क्या है, उसका जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है अबाउट द पोएट्रीज और अबाउट द पोएम, दोनों पे हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप जो है इन सभी पॉइंट को नोट करोगे, इसको याद करोगे। कम समय में वीडियो जो है आप तक पहुंचाने का काम करते हैं हम। तो हमारा बस आपसे यही उम्मीद रखते भी हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, अगर नहीं किए हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अभी से लेकर आने वाले एग्जाम तक कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहे। और एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन डेली मिले। जरूरी है, इतना मेरे लिए करो, मैं आपके लिए इतना करता हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो लेसन कोई भी याद रखो, कोई भी लेसन स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उसके लेखक के बारे में जानकारी रखना। यदि आपको राइटर्स की जानकारी नहीं है, राइटर्स के बारे में आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं जानते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू चैप्टर, तो आपको परेशानी होगी। तो सबसे पहले समझना है कमला दास। कमला दास ये जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले आप समझेंगे कमला दास जी के बारे में। उसके बाद उनके द्वारा लिखी गई कविता माई ग्रैंडमदर हाउस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये सभी ध्यान दो आप, क्योंकि ये इंडियन पोएट्रीज है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, समय न लगाते हुए ध्यान दो। पहला ऑब्जेक्टिव आपका जो है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, कमला दास इज एन। कमला दास जो है ये कहाँ की रहने वाली है, कहाँ की कवित्री है, ध्यान देंगे आप। ये अमेरिकन है, इटालियन है या इंडियन है, जापानीज है। आपके सिलेबस में जापानीज भी है, ध्यान दोगे। ठीक, तो क्या होगा बाबू, इंडियन, क्योंकि ये इंडिया की रहने वाली है। क्या होगा, इंडियन। ऐसे भी नाम से मालूम चलता है कमला दास। तो दास जो है वो अक्सर कहाँ आ सकता है, दास सेवक जो है, सेवक के रूप में कहाँ आ सकता है, हिंदी में बताया था आपको। जी जी हाँ, इंडिया। कहाँ, इंडिया। तो कमला दास जो है ये कहाँ की है, इंडियन पोएट्री से। कौन सा, अमेरिकन नहीं, इंडियन। नेक्स्ट, माई ग्रैंडमदर हाउस। माई ग्रैंडमदर हाउस जो कविता है आपके सिलेबस में, इनकी संरचना की गई, कंपोज, ये लिखा गया, इनकी जो कंपोजिंग की गई वो किनके द्वारा, इनके रचनाकार कौन है, ध्यान दोगे तो वो है हमारा कमला दास जी। कौन, कमला दास, याद रखोगे, कमला दास। तो नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये इंडियन है। ऊपर से दादी की घर की बात हो रही है। तो अपने देश में क्या है कि दादी के घर हर किसी का, चाहे वो मैं हूं या आप हो, दादी और नानी का घर जो है बचपन में फेमस होता है। हमारे बचपना जो है दादी और नानी के घर ही और उनके आसपास ही घूमता रहता है, इर्द गिर्द घूमता रहता है। इस कविता में भी जो है कमला दास जी की जो बचपन है वो पूरा उनके दादी के घर के मैंने घर के चारों ओर और वहां के इन्वायरमेंट के में जो है, परिवेश में जो है पूरी कविता का सृजन किया गया है कि वो किस प्रकार जो है दादी की घर में अपने बचपन को बिताई और कैसा उम्मीद आज भी वो अपने वहां के लोगों से रखती है। तो ध्यान दोगे आप, कमला दास जी का जो जन्म हुआ है ये आजादी से पहले 31 मार्च 1934 को केरला, याद रखना ये आजादी के पहले की बात है। इनका जन्म हुआ था 1934। कब हुआ था, 31 मार्च को। 31 मार्च को इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में। शी वॉज वेरी फेमस। ये काफी लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है। किनके लिए भाई, सबसे पहले तो कवि है, दूसरा क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर। आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है शॉर्ट स्टोरी राइटर इनमें से कौन है,
तो याद रखोगे शिगानोया जापानीज राइटर, वो भी एक शॉर्ट स्टोरी राइटर ही हैं। तो ये सब चीजों पर ध्यान देना होगा कि कमला दास जहाँ एक और पोएट्रेस हैं, पोएट हैं, वहीं दूसरी ओर शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ये कहानी भी लिखे हैं और कविता भी लिखे हैं। और उतना ही नहीं, इन्होंने अपने जीवन में 2 लिटरेचर, 2 साहित्यों में, एक साहित्य नहीं, साहित्य समझ रहे हो, लैंग्वेज पेपर, जी हाँ, तो दो एक नहीं, स्टूडेंट अगर एक होता है तो अपने आप को महान समझने लगता है, ठीक है। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण साहित्यों में एक अपनी पहचान को बनाया, अपनी ख्याति को अर्जित की। कितनी? 2। तो 2 कौन ध्यान देंगे? एक तो इंग्लिश लिटरेचर और दूसरा मलयालम लिटरेचर। तो ये केवल इंग्लिश में ही नहीं बल्कि मलयालम भाषा में भी, मलयालम साहित्य में भी इन्होंने काफी प्रसिद्धि हासिल की। सी अर्न आज रिस्पेक्टेबल प्लेस, एक इनको जो है स्थान मिला मलयालम भाषा में भी और इंग्लिश में भी। तो लिटरेचर कौन कौन? मलयालम और, जी, मलयालम और इंग्लिश, ध्यान रखेंगे आप। मलयालम और इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं, मीन्स आप कह सकते हो शी नोज बोथ मलयालम एंड इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोग्राफ एंड ऑटोबायोग्राफ। तो बायोग्राफ और ऑटोबायोग्राफ आप भी समझते हो। बायोग्राफ मीन्स क्या हुआ कि आप मेरे बारे में लिखो, मैं क्या हूं, कैसे हूं, नहीं हूं, आप मेरे बारे में लिखो, तो वो बायोग्राफ होता है। ऑटोबायोग्राफ मतलब सेल्फ, जब स्वयं मैं अपने जीवन के बारे में लिखूंगा तो क्या कहलाएगा? ऑटोबायोग्राफ। ध्यान देंगे, कथा, आत्मकथा आगे चलता रहेगा, विशेष ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए आप। तो समझिए इन्होंने क्या लिखा, ये क्या लिखी? ऑटोबायोग्राफ। और ये ऑटोबायोग्राफ इनकी जो पब्लिश हुई, प्रकाशित की गई थी, वो कब? 1976 में, 1976 ईस्वी में कमला दास जी का बायोग्राफ या ऑटोबायोग्राफ? ऑटोबायोग्राफ, जी हाँ, इतना ध्यान रखोगे। इनका जो पब्लिश हुआ था 1976 में, वो बायोग्राफ नहीं, ऑटोबायोग्राफ। ऑटोबायोग्राफ क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है एग्जाम में। आगे चलो, नोबेल प्राइज के लिए हर साहित्यकारों का ख्वाब होता है कि वो नोबेल प्राइज हासिल करे। तो नोबेल प्राइज के लिए इनका भी नाम आया था, शॉर्टलिस्टेड हुआ था, मिला नहीं बट शॉर्टलिस्टेड हुआ था, ध्यान दोगे। तो वो कब हुआ था? लिटरेचर के क्षेत्र में 1984 में। 1984 ईस्वी में इनका भी नाम नोबेल प्राइज की लिस्ट में आया था, शॉर्टलिस्टेड हुआ था, ध्यान देंगे। कब आया था बाबू? जी, 1984 में, 1984 में। नेक्स्ट है कि इनका जो भी कविता कहानी लिखने का जो थीम था वो क्या था, तो उसमें क्या, किसका प्रयोग करते, ध्यान देंगे आप। तो वो था सेक्सुअल। तो सेक्सुअल मतलब ये हुआ कि बॉयज और गर्ल्स के बीच को डिफरेंस, मेन वुमेन के बीच के जो डिफरेंस, जो आप समझ लो लव और जो लस्ट है, जो मोहब्बत और जो लस्ट है, ये दोनों को जो है डिवाइड करने का काम, दोनों को अलग करने का काम, दोनों को विशेष रूप से हमें सिखाने बताने का काम किया इनके राइटिंग शैली ने। याद रखना, इनमें जो कुछ एडवेंचर था वो क्या था? सेक्सुअल, जाति के रूप में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, याद रखोगे, 75 वर्ष की अवस्था में, ये पुणे के हॉस्पिटल में इनका मृत्यु हुआ था। याद रखना, 31 मई 2009 को इनका मृत्यु पुणे के हॉस्पिटल में हुआ था। आगे चलिए, अबाउट द पोयम माई ग्रैंडमदर हाउस, कंटिन्यू बने रहो।